हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, माय नेम इज रजत कुमार। एवरीथिंग इज इजी। दोस्तों एक नया हमने आपके सामने बताया था कि बोट एंड स्टीम की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने बोट एंड स्टीम की शुरुआत करी है, यानी नाव और धारा। इसका ये बेसिक पार्ट वन मैं आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूँ। ये बेसिक पार्ट वन है। इसमें करीबन हम डिस्कस करने वाले हैं 15 से 16 क्वेश्चंस, और वे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम में अप स्ट्रीम क्या होता है, धारा के प्रतिकूल क्या होता है, धारा के अनुकूल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है, नाव की चाल धारा की चाल में क्या रिलेशन होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कवर कर रहे होंगे। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन बन जाता है दोस्तों। ये बेसिक पार्ट वन है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप अनअकैडमी की क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप किसी भी कोड के सब्सक्रिप्शन का यूज करने, किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए आप एक सिंगल कोड यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको आज और कल 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी के स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे है। माय नेम इज रजत। दोस्तों मेरे अनअकैडमी पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत हो जाती है अनअकैडमी बोलने की। दोस्तों अनलॉक टू 20%, यानी कि आप 20% के किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में इतना डिस्काउंट ले सकते हैं। ये ऑफर जो अवेलेबल है 30 और 31 तारीख तक है। आप इसे कर सकते हैं अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, RAJATYT10, तो आप किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन में 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों एक नया एक चैप्टर का पूरा ये हम 10-10 12-12 या 15-15 मिनट के वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर इसी टॉपिक के लिए वो, और इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। बोट एंड स्टीम किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना दोस्तों फिक्स होता है। अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो एक पार्ट है बोट और दूसरा पार्ट है दोस्तों स्ट्रीम। बोट को दोस्तों कहा जाता है नाव, और स्ट्रीम को कहा जाता है दोस्तों धारा। धारा, तो दो चीजों को समझना है, दोनों की चाल के बारे में समझना है। नाव की चाल के बारे में और धारा की चाल के बारे में, यानी दोनों की स्पीड के बारे में समझना है कि नाव और धारा। और समय भी स्पीड से क्वेश्चन आएगा, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों से मिलाकर क्वेश्चन बनता है। तभी ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का दूसरा वर्जन एक तरह कह सकते हैं हम इसको। ठीक है। आप एक बात दोस्तों एज्यूम करके देखिए, फीलिंग करिए। फीलिंग 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 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे ये मान लो, ये दोस्तों क्या है, पानी है। ये क्या है, नदी में कोई पानी बह रहा है, और ये हमारी कोई नाव है दोस्तों। मान लो दोस्तों ये कोई नाव है, और नाव जो है वो इस तरफ बह रही है, यानी नाव जो है वो इस तरफ बह रही है। मान लो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव का बहाव है ना। और फिर दूसरा जो है धारा की चाल, जो दोस्तों हमको दे रखी है, ये दोस्तों धारा की चाल है। ये क्या है दोस्तों, धारा की चाल है। और ये मान लो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पानी का जो फ्लो हो रहा है, पानी जो बह रहा है दोस्तों, वो नाव की चाल से ज्यादा तेजी से बह रहा है। तो पानी इतनी तेज बह रहा है, नाव बहुत स्लो चले तो पानी नाव को बहा कर निकल जाएगा, हमारी नाव पानी में बह जाएगी। तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। जब भी नाव की स्पीड पानी की स्पीड से कम हो जाए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हमें तो फाइनली यहाँ पे नाव को पता करना है। तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा हमारे एग्जामिनेशन में, राइट। इसे क्वेश्चन नहीं आता है। हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जब नाव की स्पीड जो होगी वो धारा की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, मान लो एक शांत जल है, बिल्कुल पानी रुका हुआ है। वैसे रुका हुआ तो होता नहीं, पानी तो बहुत चंचल है दोस्तों। ठीक है। ये मान लो ये पानी शांत है, शांत जल है हमारा। शांत जल में दोस्तों ये हम लोगों की नाव है। अब नाव की चाल मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, मान लिया, अभी तो समझा रहे हैं। और ये पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। अब नाव जो है वो पानी को क्रॉस करते हुए, यानी पानी पर बहेगी। नाव को जब भी पानी पर चलना है तो पानी की चाल से ज्यादा नाव की चाल होगी, तभी तो पानी फ्लो करेगा। अदरवाइज पानी नाव को बहाने लग जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये बात होगी। अब नाव बह रही है और यहाँ पर धारा बह रही है। तो नाव की चाल समझते हैं, धारा की चाल समझते हैं क्या है। अगर मैं दोस्तों बात करूं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या समझे, शांत जल में दोस्तों नाव की चाल समझे। शांत जल में नाव की चाल,
ये x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल, पानी रोका हुआ है उसमें हम नाव की चाल की बात कर रहे हैं, बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। यानी जो अपनी नाव की चाल होगी दोस्तों, उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानकर चलेंगे। नाव की चाल जहां पर भी गिवन होगी शांत जल में, को हम x एज्यूम करेंगे। और अगर दोस्तों धारा की गति की बात करें, धारा की चाल की बात करें, स्पीड ऑफ करंट की बात करें, तो उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा यानी y से मान के चलेंगे। यानी स्पीड ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें या करंट की बात करें, तो वो y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमें मैक्सिमम टाइम पर जो चाल यानी स्पीड्स गिवन होंगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों दे रखी होंगी। ये होगी नाव की चाल और ये होगी धारा की चाल, यानी स्ट्रीम ऑफ फ्लो, पानी के बहने की दिशा। अब दोस्तों दो तरह से पानी और नाव चलेगा, यानी नाव का बहाव और पानी का बहाव दो तरह से होगा। एक बार दोनों एक ही दिशा में बह रहे होंगे, एक बार दोनों अलग अलग दिशाओं में होंगे। हम वन बाय वन ये केस समझते हैं दोस्तों। अगर हम पहले डाउन स्ट्रीम के केस को देखें, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल बह रहा है, वो धारा के अनुकूल यानी धारा के जो इसका वो है बहाव है, नाव के पानी का बहाव है, नाव का बहाव दोनों सेम ही है दोस्तों। यानी मतलब नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो y की जो पानी की चाल होती है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने अभी आपको समझाया। आप फील करके देखिए, आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए दोस्तों, आप पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए, वहां पर आपने क्या करा, एक नाव ली, चलो भाई मैं नाव चलाऊंगा। तो नाव की जो चाल है दोस्तों वो x किलोमीटर प्रति घंटा, y पानी की चाल y है, और पानी बिल्कुल रुका हुआ है शांत, उस पर आप नाव चला रहे तो बड़े आराम से नाव चलने लगेगी। और अगर अगर मान लो पानी थोड़ा बह भी रहा है, फ्लो कर रहा है, उस पर भी आप नाव चला रहे हैं और उसी दिशा में नाव चला रहे हैं जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो आपकी नाव चलाने में पानी मदद करेगा। पानी मदद यानी पानी की धारा की जो गति है वो आपको सपोर्ट करेगी नाव को फ्लो करने में। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये मान लो एक ये एक फोन, ये मान लो एक नदी है, मान लो एग्जांपल, और नदी मान लो ये ऐसे झुका दूं मैं नदी नदी, तो यहाँ पर जो मैं नाव रखूंगा, यहाँ पर जो दोस्तों नाव रखूंगा, मान लो ये नाव है, अगर यहाँ पे नाव रखूंगा तो इतने दिन आप ये बह रही है, देखिए बह रही है ना, आप मतलब दिखेगा नहीं, आप फील करिए, देखिए नाव ऐसे बह रही है, तो ऐसे नाव बह रही है। यानी जो ये ढलान था, ढलान का मतलब क्या, इसका अगर पानी यहाँ पे यहाँ पे पानी फ्लो करेंगे तो इसका जो गति होगा पानी का वो इसी डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में हमारी नाव भी फ्लो कर रही थी। अगर हम पानी को, अगर अगर हमको अभी नाव ऊपर लेकर आनी है, पानी ऐसे ही बह रहा है, पानी नीचे ही बह रहा है और नाव ऊपर लेकर आनी, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा पानी को काटना पड़ेगा, तब जाकर पानी की स्पीड को हटा हटा कर आना पड़ेगा, तब जाकर हम आ पाएंगे। शायद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो जब हम धारा की दिशा में फ्लो करेंगे तो वो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। जब दोनों चाल जुड़ जा रही हैं यानी x प्लस वाई, धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जा रही, ऐसी स्थिति को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डाउन स्ट्रीम। लिख देता हूँ एक बार और मैं आपके लिए। डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही है, धारा के अनुकूल बह रहे हैं हम, उसे डी बराबर एक्स प्लस वाई। जब हमारी नाव मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी हमारा इस दिशा में बह रहा है, नाव की दिशा, बहने नाव के चलने की दिशा और पानी के फ्लो की दिशा अगर अपोजिट हो, उसको अप स्ट्रीम कहा जाता है, यानी धारा के प्रतिकूल चल रहा है सिस्टम। ठीक है, तो यानी वो अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा की जो चाल होगी, जो हमारी नाव की चाल होगी उससे माइनस धारा की चाल होगी, क्योंकि जब हम नीचे पानी जब बह रहा था तो हम नाव को ऊपर लेकर आ रहे थे, नाव एक्स की स्पीड से ऊपर आ रही थी, पानी नीचे जा रहा था, तो एक्स की स्पीड में वाई की स्पीड हटाते जा रहे, यानी पानी को हटाते हुए हम ऊपर जा रहे थे, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया। इतनी बातें क्लियर है। यानी अगर फाइनल पॉइंट में बात करें, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं, ये डाउन स्ट्रीम कहता है, क्योंकि दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर अप स्ट्रीम बात करें तो वो धारा की चाल से इसकी नाव की चाल हट जाती है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इन दोनों के केस से मुझे देखकर एक बात ये समझ में आती है दोस्तों,
इन दोनों के केस से मुझे ये देख के बात समझ में आती है कि जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर आप पॉजिटिव है x, तो नाव की चाल जो होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होगी। जब पानी की स्पीड के फ्लो से, पानी के फ्लो की स्पीड से नाव के फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो नाव फ्लो कर पाएगी, तभी तो नाव चलेगी, अदरवाइज पानी बह ले जाएगा। और डी की स्पीड पॉजिटिव है, ये ज़्यादा है, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है रादर देन अप स्ट्रीम की स्पीड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों जोड़ दूं तो ये जो कट जाएगा, तो डी प्लस यू हो जाएगा बराबर 2x आ जाएगा। यानी नाव की जो चाल आ गई धारा के डाउन स्ट्रीम, धारा का अप स्ट्रीम को डिवाइड बाई 2 कर दें तो उसको हम नाव की चाल कहते हैं। अगर दोस्तों दोनों को मैं माइनस कर दूं, यहाँ पर दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यानी डी माइनस यू बराबर 2y आ जाएगा। यानी y बराबर डी माइनस यू बाई 2। यानी कि जो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड आ रही है डी माइनस यू अपॉन 2 आ रही है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सबको? इतनी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमें समझना आज के चैप्टर के लिए। तो हमने जो समझा फाइनली वो ये था कि बोट एंड स्ट्रीम में जो नाव की चाल होगी उसको हम x से एज्यूम करेंगे, जो धारा की चाल होगी उसको y से एज्यूम करेंगे। और अगर धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट और नाव की स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। डाउन स्ट्रीम में दोनों ही चाल हमारी ऐड हो जाती हैं, अप स्ट्रीम में दोनों ही चाल सबट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर हमको नाव बोट की स्पीड निकालनी है तो डी प्लस यू अपॉन 2 करेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। और अगर हमको नाव स्ट्रीम की चाल निकालनी है तो डी माइनस यू डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने जो समझा, जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है, और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो हमेशा अप स्ट्रीम से दोस्तों ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कॉन्सेप्ट हमारे फाइनली यूज होने हैं। तो थैंक यू सो मच। ये आज की फर्स्ट क्लास थी जो कि कॉन्सेप्ट क्लास थी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास था दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस करा बोट एंड स्ट्रीम का। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। मान लेते हैं जो धारा मतलब हम बोल रहे हैं एक नाव है जो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो चाल चल रहा है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, और जो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फ्लो हो रहा है। तो बताइए नाव की चाल क्या होगी और हमारी धारा की चाल क्या होगी? दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों स्वागत है। माय नेम इज रजत दोस्तों। तो हम लोग अनलॉक 20 देख रहे हैं दोस्तों कि आप किसी भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें 20% का आपको ऑफ मिलेगा। उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं रजत YT10। ये किसी भी एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन में आपको काम आएगा। दोस्तों लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लासेस में जो दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए घर से, और हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ना स्टार्ट किया था। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था जो बोट होता है उसकी चाल x होती है, जो धारा होता है उसकी चाल y होती है। अगर दोनों चाल को जोड़ देंगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, दोनों चाल को घटा देंगे तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम में दोनों नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में होती है, और हमारा अप स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों विपरीत डायरेक्शन में होती है। अगर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन है, सवाल में दे रखा है, तो वहां से हम नाव की चाल डायरेक्ट दोनों ही चाल को जोड़कर आधा कर सकते हैं, या धारा की चाल निकालनी तो दोनों चाल का अंतर लेकर उसको हम ये कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। इसके बाद जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है, और डाउन स्ट्रीम की चाल हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए थे। ये क्वेश्चन हमको डाउन स्ट्रीम में दे रखा था, ये अप स्ट्रीम में। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 22 प्लस 10/2 यानी 32/2 16। 22 माइनस 10/2 यानी 22 माइनस 10 कितना 12/6 यानी 6 आ गया।
तो 6 है धारा की चाल और 12 है नाव की चाल, 16 है नाव की चाल। चलो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपके सामने, यहाँ पे 33 से 13 कर लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अगर हम देखते हैं ये हमको दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में 33 और अप स्ट्रीम में 13 दे रखा है। इसको सॉल्व करके नाव की चाल कितना है, 33 प्लस 13 बटे 2, 46 बटे 2। तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नाव की चाल आ गई। वाई 33 माइनस 13 बटे 2 यानी कि कितना आ गया, 20 बटे 2, ये आ गया 10 आ गया। ये हमारे धारा की चाल आ गई 23 प्लस 10। आप देख सकते हैं दोनों का सम एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम होता है, दोनों का अंतर 33 माइनस 10, 23 माइनस 13, ये अप स्ट्रीम। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में 18 की स्पीड चलता है और अप स्ट्रीम में 32 चलता है। ये पॉसिबल ही नहीं दोस्तों कभी कि जो धारा और नाव एक साथ चले वो 18 की स्पीड से चले और विपरीत में 32 चलेगा। आइए मैं आपको ये जबरदस्ती सॉल्व करूँ अगर इस क्वेश्चन को, तो देखेंगे ये x क्या होगा, 18 प्लस 32 बटे 2 यानी 25। x क्या होगा, 18, 25 आ गया। y जो होगा वो 18 माइनस 32 बटे 2, आप मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव भी मान लो तो ये 7 आ गया। 25 प्लस 7 32 हो गया, जो कि 25 प्लस 7 32 हो गया, वो कि डाउन स्ट्रीम होना चाहिए। 25 माइनस 7 18 अप स्ट्रीम होना चाहिए, दोनों उल्टा हो रहा है। तो आप ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन से भी देख पा रहे हैं कि अप स्ट्रीम की चाल जो है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम से कम होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में अप स्ट्रीम ज़्यादा दे रखा है तो ये सवाल वैलिड नहीं है। कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे या कैन नॉट डिटरमाइन या कैन नॉट फाइंड, जो भी ऑप्शन हो, यह सवाल ही गलत है, ये केवल समझाने के लिए दिया गया है। दूसरे तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। स्पीड ऑफ बोट यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की गति, नाव की गति यानी x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल 3, ये दे रखा है। जरा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल अप स्ट्रीम में बतानी है। अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई बतानी है। तो 12 माइनस 3 9, 9 हो गई नाव की चाल अप स्ट्रीम में। लेकिन हमको जो सवाल दे रखा था वो अलग था, तो हम अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले ये सवाल नहीं था सॉल्यूशन, सवाल ये कह रहा दोस्तों स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई की जो स्पीड है वो 12 है, धारा की चाल जो है 3 है, हमको अप स्ट्रीम में निकालना है x माइनस वाई की चाल निकालनी है। y की 3 रख दो यहाँ पे, अप स्ट्रीम में y की जब 3 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। x माइनस वाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 माइनस 3 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटे जो होगी वो आपकी जो चाल होगी वो अप स्ट्रीम में होगी, 6 अप स्ट्रीम में दोस्तों रहेगी। क्लियर है भाई, पॉइंट क्लियर है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि x 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कितना समय लगेगा यानी t निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी हमको दे रखा है 64 किलोमीटर, और ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालने यानी स्पीड जो लिखूंगा वो डाउन स्ट्रीम के लिखूंगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, तो 13 प्लस 3 होगा यानी 16। ये 16 स्पीड आ गई लेकिन वो डाउन स्ट्रीम की, और हमें डाउन स्ट्रीम में ही समय पता करना है। तो डाउन स्ट्रीम में 64 चलना है 16 की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम का जो समय होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ प्रवाह चल रहा होगा नाव का, 4 घंटे का समय लगेगा 64 की दूरी तय करने में 13 और 3 की स्पीड के साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सबको, यहाँ पर आपको सबको सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। अगर हम अगला सवाल को समझने का कोशिश करें, क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव है जो कि 750 मीटर चलता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, यू। देखो डाउन हो चाहे अप स्ट्रीम हो, दोनों ही आपस में अपने आप में क्या है, चाल है। ठीक है, स्पीड है भाई। तो बोट जो है 750 मीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या होता है, दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समय, समय 375 सेकंड का लग रहा है, यानी मीटर पर सेकंड में चाल है। इसको ब्रेक कर लूँ 15 से, 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 5 से 10, 5 से 9, ये अप स्ट्रीम की चाल हो गई। अगर दोस्तों हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, यार डाउन स्ट्रीम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस 750 ही रहने वाली है। टाइम 7.5 मिनट हो गया, नहीं 15/2 मिनट। ये मिनट में टाइम है, लेकिन अभी उससे पहले वाला हमने सेकंड में सॉल्व किया, इसको भी सेकंड में करेंगे। 30 कट जाएगा, 15 15 75, यानी 5/3 चाल आ गई हमारी, डाउन स्ट्रीम में आ गई। पॉइंट क्लियर है। अब हमें क्या करना, आगे चलते हैं सवाल। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट यानी नाव की चाल निकाली, तो हम जानते हैं D+U डिवाइडेड बाई 2। डी कितना है हमारे पास, 5/3, और U कितना है दोस्तों, 10/9, और डिवाइडेड बाई 2 है। 9 3 का एलसीएम आएगा 27, और नीचे 2 है। ये 9 9 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, और 9 बना 45, 9 से 3 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 30। क्या जाएगा, 75/27 × 2। तो 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 9, तो ये कितना आंसर आएगा, 25/18। तो नाव की चाल आ गई 25/18, लेकिन ये जो आंसर आया वो मीटर पर सेकंड में आया, और हमको ऐसा कुछ दे नहीं रखा था किस में निकालना। अगर हमको नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू मीटर पर सेकंड में डिमांड करता है, तो 25/18 सवाल का आंसर। और अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में मांगता है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 आ जाएगी, नहीं 18/5 से काटेंगे 5 आ जाएगी। ये 18 से 5 से कटेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ। अब ये आ गई, तो यहाँ पर पुट कर दो, आप निकाल सकते हो, धारा की चाल भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। एक बार चेक करना चाहूँगा सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक नाव है जो कि 150 किलोमीटर की दूरी चलती है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, यानी डी बराबर डाउन स्ट्रीम, दूरी स्पीड बराबर दूरी बटे समय, 15 घंटे का समय है। ये डाउन स्ट्रीम में जो इसकी चाल आ गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये बात समझ में आ गई। एंड ट्रेवल 48 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यानी अब अप स्ट्रीम में 48 चल रहा है, और समय ले रहा 12 घंटे, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड बोट की स्पीड निकालनी है, और हमें धारा की निकालनी है। तो देखो x कितना होता है, 10 + 4 14/2 7। y क्या होता है, 10 - 4 6/2 3। तो 7:3 आ गया, देखो 7 3 10, 7 - 3 4। ये सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये हमने सेकेंड क्लास ली है। ये बोट एंड स्ट्रीम का बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहा हूँ मैं। बोट एंड स्ट्रीम की मैंने ये दूसरी क्लास कंडक्ट करी है, और ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी। बेसिक क्वेश्चंस का कवरेज किया गया दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम की स्मॉल क्लास थी, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट करी 12 12 13 13 मिनट के क्वेश्चंस की सीरीज, जहाँ से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के कवरेज करेंगे, पूरा बोट एंड स्ट्रीम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीड ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। दोस्तों माय नेम इज रजत। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को स्टार्ट किया था, नाव और धारा के चैप्टर को, ठीक है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी थी, बेसिक काफ़ी कवर कर लिया था। बताता हूँ आपको। तो इस पर हम लोग 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं। बोट एंड स्ट्रीम की 2 क्लास कर चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और दूसरी क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और वीडियो की शॉर्ट ड्यूरेशन को मैंने रखा था, कॉन्सेप्ट को समझा था। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम जानते हैं, जहां पर बोट आएगा वहां पर हम उसकी चाल को एक्स मानेंगे। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा तो वो, नहीं तो जो दे रखा है वो। और स्ट्रीम यानी धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में फ्लो कर रहे होंगे, नाव और धारा दोनों, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा, वहां पर दोनों चाल आपस में ऐड हो जाएंगी।
और अगर कहीं पर भी नाव अलग स्पीड से जा रही है और बोट अलग स्पीड से जा रही है तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहेंगे और वो चाल दोनों माइनस हो जाएंगी। अगर हमको नाव की चाल निकालनी है एक्स बराबर, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 होता है। और अगर हमें वहां पर अप स्ट्रीम निकालना है, यानी सॉरी, अब वहां पर हमें धारा की चाल निकालनी है तो डी माइनस यू अपॉन 2 हो जाएगा। इतनी बातें समझी थी। उसके बाद ये समझा था जो धारा की चाल होगी वो जो हमारी नाव की चाल होगी धारा से ज्यादा होगी, और जो डाउन स्ट्रीम की चाल होगी वो अप स्ट्रीम से ज्यादा होगी। इतनी बातें दोस्तों हम लोगों ने समझी थी। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22। स्टिल वाटर में जो स्पीड है यानी नाव की जो चाल है, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल, वो कितनी है, एक्स बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई की जो चाल दे रखी है, वाई बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ बेसिक तरीके से धीमे धीमे, तभी ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, सब टाइम वेस्ट है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज रिस्पेक्टिवली इतना इतना डिस्टेंस है, यानी डाउन स्ट्रीम में वो 53 चलता है, अप स्ट्रीम में 70 चलता है, तो हमको बताना है। अगर हम डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल देखेंगे तो वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम में। तो 22 + 4 26.5 हो जाएगा। और अगर हम अप स्ट्रीम में चाल देखें दोनों माइनस हो जाएंगी, 22 में से 4 जाए 5 जाएगा तो बचेगा 17, यानी 17.5 हो जाएगी, 17.5। ये दोनों चाल हमने निकाल ली। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है दोस्तों, समय का रेशियो निकालना है। ये हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समय का रेशियो निकालना अपने आप में बहुत ईजी है। एक तरफ T1 लिखेंगे, एक तरफ T2 लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना वन बाय वन चीजें स्टार्ट कर देंगे। आइए देखिए समझते हैं। हमें टाइम का रेशियो निकालना है, यानी टाइम का रेशियो पहले क्या दे रखा है, पहले डाउन स्ट्रीम दे रखा है, तो पहले डाउन स्ट्रीम का समय। रेशियो मतलब कुछ ऐसे लिख लीजिए T1 रेशियो T2। ये डाउन हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो डाउन समय बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो डाउन स्ट्रीम में हमने चला दोस्तों 53, तो डाउन स्ट्रीम की 53 लिखी। और अगर अप स्ट्रीम में कितना चल रहा हूं मैं, अप स्ट्रीम में 70। डाउन स्ट्रीम में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी लिखी, चाल कितनी है, ये चाल डाउन स्ट्रीम में लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम में 26.5 चाल है। और अप स्ट्रीम में जो चाल है वो 17.5 है। अभी देखूंगा ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इतना कैसे है, ठीक है, 17.5 कैसे आ रही देखता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, ये 26 से काट दिया 2 आ गया, और इस 17.5 से ये कटेगा कि नहीं देखिए, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68 कट जाएगा ये। आप एक और कर लो, 0 बढ़ा दो, अगर आप नहीं कट कर पा रहे 5 से काट दीजिए, या 15 से काट दीजिए, 15 × 4 = 60 काटेंगे नहीं, 5 से काट दीजिए, 5 से 15 और 2 × 5 = 25, 5 से काटेंगे 140 आ जाएगा। अब फिर काटे 35 से, ये 4 बढ़ जाएगा, 2:4 यानी 1:2 आ जाएगा, 1:2, यानी समय का रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जो हमने और आपने समझा। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमने समय का अनुपात निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में समय का अनुपात निकाला दोस्तों। समय बराबर दूरी बटे चाल होती, तो 53/56.5 2 आ गया, और 70/17.5, ये डायरेक्ट 4 बार कट रहा था, लेकिन मैंने उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताया 1:2 रेशियो का टाइम निकल आया। अगला समय देखिए, अगला सवाल, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, बोट मतलब नाव, नाव की चाल जो है एक्स है, ये रेशियो दे रखा और स्टिल वाटर में स्ट्रीम की चाल, ये 5:3 हमको दे रखा, हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। रेशियो ऑफ टू डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रिवर, 10 और 7 की दो डिफरेंट दे रखी है हमको, रेशियो दे रखा 10 और 7 का डिस्टेंस का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो है। जरा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो निकालिए, टाइम का रेशियो। सबसे पहले जो दे रखा है हमको अप स्ट्रीम दे रखा है, ये अप स्ट्रीम, दूसरी बार डाउन स्ट्रीम दे रखा, इसके समय को अनुपात निकालना है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अभी क्या था, तो
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। 10 की दूरी कवर कर रहा हूँ और इधर 7 की दूरी कवर कर रहा हूँ। जो मैं 10 की दूरी कवर कर रहा हूँ 7 की, यहाँ पे अप स्ट्रीम करना है। अप स्ट्रीम में चालों का डिफरेंस ले लूंगा 2 और डाउन स्ट्रीम में चाल का सम कर दूंगा 8। 2 से 4 कट जाएगा तो 40:7 आ जाएगा। 40:7 हमारे पास समय का अनुपात आ गया, 40:7 आ गया। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं? क्या सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? 40:7 क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? 40:7 क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हम एक बार चीजों को और वेरीफाई कर लेते हैं। आइए, हमें क्या निकालना है, समय का जो रेशियो निकालना है वो अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम में निकालना है। समय का रेशियो यानी ये निकालना है। आइए थोड़ा सा और देख लेते एक बार। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अप स्ट्रीम में दूरी चल रहा है 10, अप स्ट्रीम में 5 - 3 2 होता है, और डाउन स्ट्रीम में दूरी चल रहा है 7, और ये होता है 5 और 3 8। ये हो गया 5। 40:7 मेरा वैसे भी आ रहा, पहले भी आ रहा था। बताइए, इतनी बातें क्लियर है? अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत है तो आप खुद से सॉल्व करिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको आराम से करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है भाई? करिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई, एक निश्चित दूरी ट्रेवल कर रहा बोट में डाउन स्ट्रीम से, यानी डाउन स्ट्रीम से चलता है वो, एक निश्चित दूरी तय करता है डाउन स्ट्रीम से, एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। ये दोनों तरफ से, एक बार नाव से धारा के साथ जाता है, एक बार धारा के अलग आता है, और वो एक निश्चित दूरी दोस्तों कवर करने के प्रयास कर रहा है। ठीक है? समय का अनुपात दे रखा 1:2। हमें समय का अनुपात 1:2 दे रखा है। बस सवाल यहीं पर हमें सवाल को सॉल्व करना है। समय का जो रेशियो है दोस्तों वो 1:2 दे रखा है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। आइए देखते सवाल को सॉल्व करके। यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी जाते समय भी उसकी वही दूरी थी, आते समय भी वही दूरी थी, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दूरी सेम थी, यानी दूरियां दोनों ही बराबर है। आइए, अगर जब दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, इन दोनों का स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा। जहां पर डाउन स्ट्रीम होगा वहां पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड रखेंगे, जहां पर अप होगा वहां पर अप होंगे। तो एक स्पीड ऑफ बोट इन 4 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम है तो 4 की स्पीड रखेंगे दोस्तों हम लोग, 4 4। और हमें अप स्ट्रीम में स्पीड नहीं दे रखी है, तो हमने आप सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दे रखी, तो हमने वाई मान ली उसको। और टाइम जो डाउन स्ट्रीम में था वो 1 था टाइम, तो 1 लिखा, बराबर। अप स्ट्रीम जो दोस्तों है, अप स्ट्रीम होता है 4 - y, क्योंकि x - y होता है, x की वैल्यू 4, और ये 2 हो गया। 4 + y बराबर 8 - 2y हो गया। ये 3y इधर हो गया, 3y बराबर 4 हो गया, तो y बराबर 4/3 आ गया। यानी जो धारा की चाल आ रही दोस्तों वो 4/3 आ रही है। जो धारा की चाल आएगी दोस्तों वो 4/3 निकल कर आएगी, 4/3। आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, एक बार देखते हैं सब सही चल रहा है। हाँ, सब सही चल रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट यानी कि एक्स, 8 दे रखी, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी जाता है उसी स्पीड से, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए आता भी उसी से, यानी अप स्ट्रीम में। तो वो एक वही बात है, अगर आप एक रास्ते में जाएंगे उसमें आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ टाइम दे रखा, जब वो जा रहा होगा तो 8 + y की चल, यानी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये, और जब वापस आ रहा होगा तो वो 8 - y। ये तो हमने दूरी लिखी, अगर समय का मल्टीप्लाई कर दे समय का, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 40 + 5y इज इक्व टू 88 - 11y। ये इधर आएगा तो ये 16y हो जाएगा, और उधर जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। क्या हमारे पास 16 × 3 = 48, यानी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है।
क्या धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही? एग्जैक्टली आ रही। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और सॉल्व वापस दोबारा करिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हम अगली क्लासेस में आपके डाउट्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हमने कवर किए 1 2 3 4, ये आप जरूर क्वेश्चंस कवर करिएगा। मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट रखा है जो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा पॉजिटिवली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आप सभी का दोस्तों स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आपसे आपको पता होना चाहिए प्रीवियस क्लासेस में मैंने बोट एंड स्ट्रीम की क्लास स्टार्ट करी है, यानी नाव और धारा के बारे में। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, यानी टोटली 3 क्लासेस कर चुके हैं। और जो 3 क्लासेस हैं वो 12 मिनट के ड्यूरेशन के अप्रॉक्सीमेट रखा गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन रखा गया ताकि आपको पढ़ना आसान हो, आपको ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना लगे और आराम मस्त तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, आइए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था प्रीवियस क्लासेस में हम यहाँ तक कर चुके थे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ये था, देखिए दोस्तों, अ बोट ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। एक तो बोट एक दूरी तय कर रही है जो कि एक निश्चित दूरी है और वो अप स्ट्रीम में तय कर रही है 5 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। एंड कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो दोनों ही केस में सेम है, यानी अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में दोनों ही डिस्टेंस जो है वो सेम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 आवर में फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है दोस्तों। आइए देखो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर चाल रखेंगे तो चाल गुणे समय, हमें बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। स्पीड रखना है तो अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड रखेंगे हम, सॉरी अप स्ट्रीम में स्पीड रखेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और एक्स इस अप स्ट्रीम में जो समय ले रहा हूँ मैं 5 ले रहा हूँ, और जो डाउन स्ट्रीम में हमारी चाल होगी वो एक्स प्लस वाई होगी। और जो मैं समय ले रहा हूँ वो 2 घंटे का समय डाउन स्ट्रीम में ले रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके। मल्टीप्लाई करो, 5x - 5y इज इक्वल टू 2x प्लस का 2y। इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा। हमें क्या निकालना? स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी x अपॉन वाई कितना हो गया? 7:3 आ गया। यही सवाल का आंसर आ गया, 7/3 आ गया। ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमने कंडक्ट करा। बहुत ही बेसिक सवाल है, हमारे एग्जाम में आते रहते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की जो चाल है वो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड बोट ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक निश्चित दूरी को तय करना डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, यानी डाउन का मतलब एक बार गया और एक बार उसी चाल से उसी दूरी पर वापस आ जाना अप स्ट्रीम। इन 3 घंटे एंड 9 घंटे हमें ये बताना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, इसकी डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी जाते समय भी वही दूरी तय करना है और आते समय भी दूरी वही तय करना है। तो जब दोस्तों डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वो दोनों ही बराबर होगा। एक बार डाउन स्ट्रीम होगा तो एक बार अप स्ट्रीम होगा। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई होगा। x की स्पीड दे रखी 4 और y यानी धारा की चाल हमने y मान ली। अब जो डाउन स्ट्रीम है वो जब चलता है तो 4 किलोमीटर की समय लेता है। 4 हो गया। और जो समय लेता है वो 3 घंटे का समय लेता है डाउन स्ट्रीम में, तो 3 हो गया। और जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि धारा नाव की चाल माइनस धारा की चाल, और उसको समय लग रहा है 9 घंटे का, ये 3 से 3 कट जाएगा। 4 प्लस वाई बराबर 12 माइनस का 3y, ये 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, ये इधर आ जाएगा। 4y बराबर 8 आ जाएगा और ये y बराबर 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर धारा की चाल जो निकल कर आई वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई। सवाल समझ में आ रहा है आपको? नाव की चाल 4 दे रखी थी, धारा की चाल 2 निकल कर आ गई। ठीक है, यहाँ तक का ये बात हो गया।
ओके, अब आप यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। 4 + 2 6 तो 18 हो गई, है ना। आप यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, 18 किलोमीटर हो गई, वो भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट यानी कि बस हमें एक्स लिख देना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना कुछ सोचे। और बोट जो है वो एक सर्टेन दूरी तय करती है, एक निश्चित दूरी जाएगी और एक निश्चित दूरी आएगी। एक बार डाउन से जाएगी तो एक बार अप से आएगी। भाई पानी एक बार ऐसे बह रहा है, अगर एक बार आप पानी की तरफ जाओगे, जब वापस आओगे तो पानी के विपरीत आना पड़ेगा। अपने आप एक बार डाउन हो जाएगा, वो अपने आप एक बार अप हो जाएगा डिस्टेंस। और वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम में। थ्राइस द टाइम टेकन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम में। यानी यहाँ पर जो समय का रेशियो है वो 3 रेशियो में है, 3:1 में जो समय का रेशियो दे रखा है, ये बात को समझेंगे। जो अप स्ट्रीम में समय ले रहा है वो 3 गुना है किसका, डाउन स्ट्रीम में जो समय लिया जा रहा है उसका 3 गुना अप स्ट्रीम। आप जानते हो अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमको दे रखा, अगर हम डाउन स्ट्रीम को बात बराबर करेंगे, यानी दोनों की डिस्टेंस बराबर करेंगे दोस्तों, ये डाउन और ये अप, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 + x, ये 1 गुना है। तो 15 - y जो होगा, 15 - y यानी 15 - x नॉट y, 15 - x। x का मतलब क्या है कि ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम है, और इस समय 3 गुना हो गया। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो 15 + x बराबर 45 - का 3x, ये इधर आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू 15 7.5 आ रही है, ये y की वैल्यू 7.5 आएगी। थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन हमें ठीक करना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं, ये रहा आराम से, क्योंकि हमें x तो दे रखा है ना, 15 + y, 15 - y, 15 + y, 45 - 3y, ये 4y 34, और y बराबर 7.5। यानी जो y आया, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ रहा है वो 7.5 आ रहा है, यानी जो धारा की चाल आ रही 7.5 आ रही है, यही निकालनी थी, 7.5 निकाल दिया हमने, और ये आसान से क्वेश्चन निकल आया। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, इतना ईजिएस्ट तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल यानी x इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से 3 गुनी है, और जो बोट है वो 6 घंटा समय लेती है 48 किलोमीटर को अप स्ट्रीम के कवर करने में, अप स्ट्रीम को कवर करने में। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब सवाल, जितनी भी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो अपने आप में बहुत ही कम है। स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स, स्पीड ऑफ बोट जो है वो दोस्तों 3 गुना है, स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम। बहुत आराम से देखिए इस सवाल को, इतना कूड़ा कि जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की वो कम है, ठीक है। अगर हम अप स्ट्रीम में देखें, देखो बोट जो है 6 घंटा लेती है 48 किलोमीटर चलने में अप स्ट्रीम। अगर हम अप स्ट्रीम में चाल देखेंगे, अप स्ट्रीम में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय 48 और दूरी बटे जो समय है, हमें अगर समय निकाले, समय 6 ले रहा तो ये 8 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 8 आ गया है ना, 8 और 8 अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम कितना होगा 3 - 1 2, यानी इसको अगर हम यहाँ पे ए मान लें, ए तो ये 2a हो गया, यानी ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि अप स्ट्रीम वाला क्या 3 - 2 a बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करो तो 12 और 4 आ गया, ये वाली बात क्लियर है। यानी धारा की चाल 12 हो गई, और नाव की चाल 12 होगी, धारा की चाल 4 हो गई। इतनी बातें क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं। अब कह रहा है कि कितना समय लगेगा हमको कवर करने में डाउन स्ट्रीम में, 80 किलोमीटर चलने में डाउन स्ट्रीम, यानी कि दोनों चाल जोड़ना 12 + 4 16, 5 घंटे का समय लगेगा इसको चलने में, 5 घंटे का समय लगेगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो। जो सवाल था वो कह रहा था जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है वो 3 गुना और 1 गुने का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना रेशियो दे रखा है हमको, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो बोट है वो 6 घंटे चलती है 48 किलोमीटर को अप स्ट्रीम कवर करने में। अगर हम इसको 3a और 1a मान लें,
अप स्ट्रीम का मतलब है दोनों चाल का अंतर लेना। ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी 48 किलोमीटर चली जा रही और समय 6 घंटे लिया जा रहा है। ये 8 आ गया, 8। 2a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, यानी a यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो ये 12 और 4 का रेशियो हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 12 और 4 आ गया। अब समय निकालना है हमें डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जो चाल लिखेंगे वो 12 प्लस 4 लिखेंगे, और जो डिस्टेंस चल रहा है वो 80 चल रहा है, तो 80/16 कितना हो गया, 5 घंटे का समय हमको लगेगा अपना डाउन स्ट्रीम को ट्रेवल करने में। इतनी बातें क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। अगला, स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज हाफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज हाफ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन एक्सट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में जितनी भी चाल लगेगी उसका हाफ ये होगा दोस्तों। y बराबर 1/2 x माइनस वाई, यानी कि 12-5, 2y इज इक्व टू 12-y, ये हो जाएगा 3y इज इक्व टू 12 दोस्तों, यानी धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या ये सबको दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ रही है? अभी तक हम सिर्फ बेसिक की बातें कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक जितना भी हमने कवर किया वो बेसिक क्वेश्चंस का कवरेज किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने बेसिक समझने में कोई दिक्कत नहीं करी होगी। इसके आगे की क्लास में, आगे क्लासेस में डिस्कस करूंगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप फीडबैक जरूर दें, ये बेसिक क्लास जो हमने ये 10 से 12 मिनट का वीडियो ड्यूरेशन स्टार्ट करा, ये आपको कैसा समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।